हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्विक रिवीजन सीरीज में। तो आपको बता दें दोस्तों, 20 प्रश्नों का ये सीरीज रहेगा। मुश्किल से 15 से 20 मिनट समय हम आपसे लेंगे। आप इसे बार बार रिवीजन करें ताकि आपका जितना भी वीडियो खोटा का हमारे द्वारा अपलोड किया गया है सारे एक प्लेलिस्ट में है। 15-20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट का वीडियो है। आप उसे पूरे ध्यान से देखें, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिवीजन करें। यदि आपको 100 में से 100 लाना है तो इसे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कोई उपाय दूसरा नहीं है। प्रैक्टिस और सेट लगाना आपका करना है। 20 में से कितने प्रश्न सही होते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। इसमें हम 20 प्रश्न तो है, लेकिन कम से कम आपको 50 से 60 प्रश्न का डिस्कशन हम इसमें करने वाले हैं। रिवीजन आपको इससे बहुत ही बढ़िया होने वाला है। पहला प्रश्न है, अजीत कुमार झा के उपनाम बताना है। क्या नाम है अजीत कुमार झा का उपनाम? तो जो 7 आपका जीवनी पढ़ने दिया है उसमें से अजीत कुमार झा का भी पढ़ना है। इनका पूरा नाम अजीत कुमार झा है, ऐसे शॉर्ट में ए के झा भी कहीं कहीं मिलेगा। 20 जून 1939 का इनका क्या हुआ है? 1939 को इनका हुआ है जन्म। 20 जून 1939 को जन्म हुआ है और 29 सितंबर 2013 को हो गया है निधन। ठीक है। और इनका उपनाम क्या है? तो झारपात उपनाम से जाने जाते हैं, और मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी जाने जाते हैं, वेदर वाइज के भी नाम से जाने जाते हैं, खोटा घरेक मुंदी खूटा के भी नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। तो इतने सारे, यानी इनका 3-4 उपनाम है: झारपात, वेदरवाइज, मौसम वैज्ञानिक, खोटा घरेक मुंदी खूटा। क्वेश्चन ये भी आता है कि खोटा घरेक मुंदी खूटा एके झा को किसके द्वारा कहा गया था? तो महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा कहा गया था। चित्रंजन महतो चित्रा का उपनाम चित्रा है। व्याकुल किनका उपनाम है? तो आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी। ठीक है। तो इस तरह से आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए के झा का पूरा नाम क्या बताया? अजीत कुमार झा है। ठीक है। अजीत कुमार झा, चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ है। 1939 में इनका जन्म हुआ है। 2013 में निधन हुआ है। माता का नाम कुसुमबाला झा और पिता लक्ष्मी नारायण झा इनका नाम है। ठीक है। भानुमती कुमारी इनकी पत्नी का भी नाम है, ये भी याद रखेंगे। इन्होंने मैट्रिक 1959 में किए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और तितकी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था 1983 ईस्वी में। ठीक है। पहला तितकी पत्रिका का संपादन पूछेगा तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा किया गया था, लेकिन उसके बाद तितकी पत्रिका का संपादन इनके द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? अजीत कुमार झा जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, ए के झा जी के जन्म बछर बताओ। तो ए के झा जी का जन्म कब हुआ है? तो 20 जून 1939 ईस्वी को। निधन कब हुआ है? 29 सितंबर 2013 ईस्वी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, झा जी के जन्म ठाव कहाँ है? तो झा जी का जन्म कहाँ है? चांदीपुर बोकारो में। चांदीपुर इनका बोकारो में जन्म होता है, याद रखेंगे। चौफान बोकारो में किनका किनका जन्म होता है? तो शांति भारत का जन्म चौफान बोकारो, बंसीलाल बंसी जी का जन्म चौफान बोकारो है, ये जरूर याद रखेंगे। चौफान बोकारो में 2 का जन्म होता है, शांति भारत का भी और बंसीलाल बंसी जी का भी। ठीक है। बैदमारा बोकारो में किनका जन्म होता है? तो शिवनाथ प्रमाणिक का जन्म बैदमारा बोकारो है। शिवनाथ प्रमाणिक का जन्म याद रखेंगे, बैदमारा बोकारो है। बाराडी बोकारो किनका जन्म है? तो अंबुज कुमार अंबुज का जन्म बाराडी बोकारो है। और दिनेश कुमार दिनमनी का भी जन्म बाराडी बोकारो है। ठीक है। अंबुज कुमार अंबुज और दिनेश कुमार दिनमनी का जो है बाराडी बोकारो में इनका जन्म हुआ है जरूर। भेंड्रा बोकारो में प्रदीप कुमार दीपक जी का जन्म हुआ है। चांदीपुर बोकारो तो बता दिए, अजीत कुमार झा जी का जन्म हुआ है। तो इस तरह से बोकारो और धनबाद 2 मुख्य जन्म स्थान है। ठीक है। बोकारो और धनबाद ये दोनों याद हो गया तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन यही 2 ज़िले में होता है, बाकी रामगढ़ से हैं, दारू झुमरा हजारीबाग से भी हैं। ठीक है। तो रामगढ़, हजारीबाग, आपका गिरिडीह, माथाडी गिरिडीह से भुवनेश्वर दत्त शर्मा है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन बोकारो और धनबाद वाला में कन्फ्यूजन होता है, हमें पता है। विश्वनाथ दसौंधी राज के बाप के नाम क्या है? तो अभी हम बताएं, मुखराम दसौंधी। क्या नाम है? विश्वनाथ दसौंधी राज जी के पिता का नाम पूछा है तो उनका नाम क्या है? मुखराम दसौंधी। ठीक है। इनका उपनाम है राज। इनका विश्वनाथ दसौंधी का उपनाम क्या है? राज। और इनकी माता का नाम पूछेगा तो फूटा देवी इनकी माता का नाम है। फूटा देवी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो माता या पिता का एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, और बार बार हम इसका रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है। इन्होंने हाईएस्ट शिक्षा डीपीएड किए थे और एमए भी किए थे। एमए हिंदी से, और डीपीएड इन्होंने 1970 में देवघर से किए थे डीपीएड।
ठीक है, याद रखेंगे। इनका उपन्यास है भगजोगनी और इन्होंने सबसे पहले 1977 में बताए, क्या बताए कि तितिकी पत्रिका का संपादन सबसे पहला इन्होंने ही किया था। कहाँ से? आपका विश्वनाथ दसौंधी राज जी ने किए थे। ठीक है, इनका जन्म भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में हुआ है। भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में हुआ है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और धनबाद से किनका जन्म हुआ है? तो बलियापुर धनबाद भी जन्म हुआ है किनका? सावित्री देवी का भी जन्म धनबाद में, याद रखिएगा। और धनबाद में 2-3 का जन्म हुआ है। बरवाडा धनबाद में श्रीनिवास पानरी जी का धनबाद में जन्म हुआ है। तो इस तरह से रिलेट कर करके आप याद रखेंगे। धनबाद में भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर आपका कहाँ जन्म स्थान पढ़ना है, वो बोकारो पढ़ना है। ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज जी के जन्म अभी बता दिए, कतरासगढ़ धनबाद में। कतरासगढ़ भटमुरना धनबाद में इनका जन्म हुआ है। उपनाम राज है फूटा देवी और मुखराम दसौंधी माता पिता हैं। ठीक है, डीपीएड शिक्षा किए, एमए किस विषय से किए? हिंदी से किए हैं, याद रखेंगे। भगजोगनी इनका उपन्यास, जिनका जो है 2004 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। और एक नाटक जो पिछला सिलेबस में आपका पढ़ना था, अजगर नाटक, इसका भी प्रकाशन 2004 ईस्वी में हुआ था और दूसरा प्रकाशन 2020 ईस्वी में हुआ था। तो इतने सारे प्रश्न, बहुत सारे इसमें प्रश्न बन सकते हैं। तितरी इन्होंने एक उपन्यास भी लिखे हैं, तितकी पत्रिका के इन्होंने संपादन भी किया है। ठीक है, पुठाइल माटिक पुथैल कहानी संग्रह भी इन्हीं का है। पुटुर सरपरास कविता संग्रह भी इन्हीं का है। वेदना का पंख भी कविता संग्रह विश्वनाथ दसौंधी राज जी का है। भगजोगनी उपन्यास के लिखवैया कौन है? विश्वनाथ दसौंधी राज जी। कौन है? विश्वनाथ दसौंधी राज जी। अगला प्रश्न है, पुटु सरपरास कौन लिखले है? तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी। अभी हम चर्चा किए पुटुस और परास क्या है? कविता संग्रह है। माटिक पुथैल क्या है? कहानी है। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। शिवनाथ प्रामाणिक बता दिए, बैदमारा बोकारो के रहने वाले हैं। इनका जय माँ जननी शिवनाथ प्रामाणिक जी का आपका शिष्ट गीत पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ना है मेढ़ और मानुस, वो एक पथिया डोंगल महुआ में कविता संग्रह पढ़ना है, मेढ़ और मानुस और जय माँ जननी। ठीक है, किनका? शिवनाथ प्रामाणिक का। बैदमारा बोकारो 13 जनवरी 1949 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तेरह जनवरी 1950 होगा। 13 जनवरी 1950 में इनका जन्म हुआ, 1949 नहीं 50 में। और इनका हाल ही में निधन हुआ है 2024 में ही। कब हुआ है तिथि सहित आप हमें कमेंट करें। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1969 के बाद छपल कविता कौन किताबें छपल है? 1969 के बाद, अच्छा ये नागर जी का है, सॉरी, ये नागर जी के बारे में आपसे पूछ रहा है, विश्वनाथ नागर जी के बारे में। ठीक है, तो 61 से 69 तक का जो था वो किस में छपा था? वो छपा था झींगा फूल। 1961 से 69 के बीच में आपका जो कविता संग्रह छपा था, वो छपा था किस में? झींगा फूल में। सिंगा फूल नहीं, झींगा फूल। ठीक है, झींगा फूल। और 69 के बाद जो कविता वो छपा किस में? दींडल पता में। किसमें? दींडल पता कविता संग्रह है, झींगा फूल भी कविता संग्रह है, और इनका रांगा लाठी भी खोटा कविता संग्रह है। तो इस तरह से ये इनके 3 कविता संग्रह है, तीनों इम्पोर्टेंट है। और एक इनका उपन्यास ने, सॉरी, काव्य खंड भी है, सुलग साय। क्या है काव्य खंड का नाम? सुलग साय, जो कि कर्ण के जीवन पर आधारित है। उसमें कितने खंड है? 11 खंड है। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। सुलग साय, झींगा फूल भी इन्हीं का है, दिंडल पाता, रांगा लाठी, ये तीनों क्या है? ये तीनों कविता संग्रह है, ये जरूर याद रखेंगे। और खय्यम तुर मधुर गीत का खोटा में इन्होंने अनुवाद किया है। रुबाई गजल जो है उनका खोटा अनुवाद किया है किस नाम से? खय्यम तुर मधुर गीत के नाम से, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 2004 ईस्वी में। खय्यम तुर मधुर गीत। ठीक है, किसका अनुवाद किए हैं? तो रुबाई गजल का। नागर जी के लिखल सुलग साय कैसन रचना लगे? तो सुलग साय क्या है? खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य, जिसमें 11 खंड है। किसके जीवन पर आधारित है? तो कर्ण के जीवन पर आधारित है। नागर जी का जन्म आपका पता होना चाहिए, 7 जनवरी 1939 भटमुरना मुदा गांव धनबाद में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, मुदा गांव धनबाद में जन्म हुआ है। जादू रवानी माता पिता का नाम और फुलमनी देवी माता का नाम है। इनका पूरा नाम बोलेगा तो विश्वनाथ रवानी नाम है। नागर इनका क्या है? उपनाम है। नागर इनका क्या है? उपनाम है। अगला प्रश्न है, सुलग साय खंड में कई गो सर्ग है? तो 11 गो सर्ग है, अभी बता चुके हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सुलग साय खंड कौन पात्र पर आधारित है? तो किसके पात्र पर? तो कर्ण के पात्र पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि कौन खोटा क्रांतिकारी साहित्यकार के रचना अंग्रेज
अधिकारी जलाए दलती है। तो कौन, अभी हम पढ़ ही रहे थे भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जो रचना था तरान ये व्याकुल, कलाम ये व्याकुल, है ना, इनकी जितनी भी रचनाएं थे वो क्रांतिकारी रचना ही थी, इसलिए अंग्रेज इनको जला भी दिए थे और 1930 में जेल में भी इनको कैद किया था, जहां इनको मिले थे राम वृक्ष बेनीपुरी, जो कि हिंदी के साहित्यकार हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी से इनका मुलाकात होता है, कैदी में इनका पत्रिका भी छपता है जेल से ही, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का। ठीक है, अगला प्रश्न है व्याकुल जी गांधी जी से संपर्क कौन बछर भेल है? तो गांधी जी से इनका संपर्क सन 1925 में हुआ था और तभी से ये क्रांतिकारी आंदोलन में भाग ले रहे थे। कौन खोटा साहित्यकार के रचना सुखद खोटा साहित्य कुटीर विष्णुगढ़ से प्रकाशित हुआ है? कौन खोटा साहित्यकार के रचना जो है सुखद खोटा साहित्य कुटीर विष्णुगढ़ से प्रकाशित होता था? वो थे भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का, है ना, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का। अगला प्रश्न है व्याकुल जी कहाँ नौकरी करते थे? तो व्याकुल जी बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करते थे। इनका निधन हो गया था 1984 ईस्वी में। ठीक है, 1984 ईस्वी में निधन हो गया था। ये इनके साथ साथ के पानुरी जी के साथ साथ के कवि ये माने जाते हैं। ठीक है, अगला है पानुरी जी के अक्षय बोर के कहलेहत? तो पानुरी जी को अक्षय बोर किसके द्वारा कहा गया है? तो शांति भारत के द्वारा कहा गया है पानुरी जी को अक्षय बोर। पानुरी जी के 2-3 उपनाम से भी जाने जाते हैं। खोटा भीष्म पितामह के नाम से भी जाने जाते हैं, विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा कहा गया था। खोटा वाल्मीकि के नाम से भी जाने जाते हैं पानुरी जी, है ना, उनको पंडित रामदयाल पांडे ने ये कहा था। खोटा का टैगोर भी कहा गया है चतुर्भुज साहू के द्वारा। खोटा का नागार्जुन भी कहा गया है विकल शास्त्री के द्वारा। तो बहुत सारे इनके उपनाम हैं पानुरी जी के, याद रखेंगे। 25 दिसंबर 1920 में इनका पानुरी जी का जन्म हुआ है और 1986 में हो गया है इनका निधन 7 अक्टूबर को। बरवाडा धनबाद के रहने वाले हैं। शालिग्राम पानुरी इनका पिता का नाम, माता का नाम दुखनी देवी है। दोनों चीज़ याद रखेंगे और इनसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। पानुरी जी की रचना आपको क्या पढ़ना है? तो पानुरी जी का पढ़ना है हमनी सब एक, सिर्फ एक आपका एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है, हमनी सब एक, वो पढ़ना है पानुरी जी का। ठीक है, शांति भारत का क्या क्या पढ़ना है? 2 लोक कथा बताए, 7 भाई 1 बहन और धनेक धधैनी किसका पढ़ना है? शांति भारत का। और शिष्ट गीत पढ़ना है सोहान लागे रे। शिवनाथ परमानी का जय माँ जननी आपका शिष्ट गीत पढ़ना है। और एक और शिवनाथ परमानी का मेड़ और मानुस जो गीत है एक पथिया डोंगल महुआ में कविता, वो भी पढ़ना है शिवनाथ परमानी का। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटेड करके याद रखेंगे। पानुरी जी के पुत्र का नाम है अर्जुन पानुरी। पानुरी जी के बेटे का नाम है क्या है? अर्जुन पानुरी। अगला प्रश्न है पानुरी जी का कौन उपनाम जाना जाता था? श्रीनिवास, खोटा पुरोधा, खोटा नागार्जुन, ये सभी इनके उपनाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है पानुरी जी कौन उपनाम में जानल जाला? देखिए फिर से इनका उपनाम है खोटा वाल्मीकि। किसके द्वारा कहा गया? अभी खोटा वाल्मीकि के बारे में हम चर्चा किए, तो पंडित रामदयाल पांडे। खोटा का भीष्म पितामह किसके द्वारा कहा गया? तो विश्वनाथ दसौंधी राज। और खोटा बरवाडा का अक्षय बोर शांति भारत के द्वारा। खोटा के शिष्ट साहित्य के जनक भी इनको कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है पानुरी जी के बारे में लिखल संस्मरण नहीं लगे? इनमें से कौन जो है पानुरी जी के बारे में नहीं लिखा गया संस्मरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ गेलक फुलवा और रह गेलक बाँस, ये पानुरी जी से संबंधित नहीं है। खोटा साहित्यिक पुरोधा इन्हीं की रचना है, मतलब इन्हीं की रचना नहीं, इन्हीं के बारे में संस्मरण लिखा गया है। बरवाडा का अक्षय बोर शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। कम्युनिस्ट विचारधारक लोग पानुरी जी, ये भी इन्हीं के बारे में लिखा गया है संस्मरण। ये इनका नहीं है, आप सभी कमेंट करके बताएं कि उड़ गेलक फुलवा और रह गेलक बाँस ये किनके बारे में लिखा गया संस्मरण है। ठीक है दोस्तों, तो 15 मिनट भी नहीं लगा, 15 मिनट के अंदर ही कई सारे प्रश्न का जो है चर्चा इसमें किया जा रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सभी लाइक और कमेंट जरूर करें। और 20-20 क्वेश्चन का जो आपका क्या MCQ रिवीजन करना है या MCQ का टेस्ट लगाना है, तो हमारे RP कैरियर क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ पर जा कर के इसे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर PDF भी मिलेंगे और रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।